हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। सो गाइस, आज जो मैसेज मेरे पास बार बार कुछ कार्ड आ रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे डिवाइन से भी एक चैनलाइज्ड मैसेज जो पीक हो रही है वो ये है। जजमेंट का कार्ड आज बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मैं जब भी कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ, जजमेंट यानी कि पहले आप जिस तरीके से सोच रहे थे एंड जिस तरीके से आप जी रहे थे वो आपको चेंज करना है। या तो आपके सराउंडिंग कुछ लोगों को बार बार ये चेतावनी दिया जा रहा है कि आपके लिए वो अपना थिंकिंग प्रोसेस, आपके लिए बिहेवियर उनका, ये सब उनको चेंज करना है। बार बार कॉलिंग उनके लिए आ रहा है एंड हो सकता है कि आपके लिए आ रहा है, ठीक है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जिनके साथ जिस तरीके से रेजोनेट हो, ओके। एंड ये कुछ ऐसा चल रहा है जिनके वजह से आप बहुत ज़्यादा लॉस में आ रहे हैं। आज मुझे ऐसा एक चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है कि आपके एंसेस्टर जो है ना, आपके एंसेस्टर आपको बार बार कुछ दिखाने की कोशिश किए जा रहा है। कुछ आपके पीठ पीछे ऐसी कुछ इवेंट्स या तो कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल आपके लिए रियल नहीं है, बहुत फेक है एंड वो अपना डबल फेस कैरी करके चलते हैं। यानी कि ये जो लोग हैं ये किसी के भी साथ बिल्कुल पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है। सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ये कुछ ऐसे लोगों के लिए आपके लिए बार बार कॉलिंग आ रहा है कि चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। क्योंकि इस तरीके से क्या हो रहा है ना, आप बार बार लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। आप बार बार लॉस में जा रहे हैं, आप बहुत नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके, थोड़ा थोड़ा करके खुद को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसके वजह से आप जा रहे फियर, एंजाइटी, आपको शायद नींद में प्रॉब्लम, कुछ भी, क्योंकि आपके लिए ना डोर से जो डिवाइन ने सिलेक्ट किया है ना आपको देने के लिए, उस डोर से गॉड ने आपके लिए सिलेक्ट किया है जो देने के लिए, उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि वो आपके मेहनत का फल है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि गॉड ने, यहाँ पर मैं आज मुझे मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा ये फील हो रही है कि यहाँ पर कुछ लोग मुझे देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत लाइट वर्कर है, कुछ हीलर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड टैरो कार्ड रीडर भी। आपके लिए जो भी आ रहा है ना उससे गॉड के डोर से आ रहा है एंड इसके ऊपर अब और किसी का हक नहीं है। एंड शायद इसीलिए ये जजमेंट का कार्ड आ रहा है, क्योंकि आपके कुछ सराउंडिंग ऐसे लोग हैं जिनको बार बार ये चेतावनी दिया जा रहा है कि आपके टूवर्ड्स जो आ रहा है वो ईश्वर के डोर से आ रहा है, उसके ऊपर कोई ना जेलसी, एनवी ऐसा फील करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जेलस एंड एनवी काइंड ऑफ पर्सन मैं देख पा रही हूँ जिनको बार बार ईश्वर के पास से कुछ कॉलिंग आ रहा है कि वो इस तरीके से ना सोचे आपके लिए, ठीक है। आपका जो हक का है वो आपको मिल रहा है, सबके हक का सबको मिलता है। आपके जो हक का है वो आपको दिया जा रहा है एंड उसी के ऊपर ना तो कोई रोक टोक कर सकता है, ना ही कोई उसमें क्लेम कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपने जो आपका जो धन, उसका 60 to 70%, ओके, 60 to 70% आपने किसी ऐसे पर्सन के लिए, खर्चा किया है। आप जाके आपको फील हो रहा है कि आपने बहुत गलत पर्सन के लिए किया है, क्योंकि इस पर्सन को बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं है
आपने जो भी किया इसके लिए इस पर्सन को बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड देना आता नहीं है, ठीक है। एंड इसके वजह से आप लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। आपने अपना सिर्फ धन ही नहीं इनके लिए खर्चा किया, आपने अपना इमोशनल पार्ट कॉन्फर्मेशन, आपने अपना बहुत साल इनके लिए दिया, बहुत ज़्यादा आपने इनको इमोशनली भी आपने इनको सपोर्ट किया। बट मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप बिल्कुल इस पर्सन से इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हैं, यानी कि इस पर्सन के लिए हमेशा से जो आपका एक इमोशनल पार्ट था ना, वो शायद सबके लिए आप नहीं देते हैं, बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल पर्सन जो होते हैं वो अपना इमोशनल जो भी अटैचमेंट वो सबके लिए नहीं रखते, ठीक है। और प्रॉपर पर्सन के ऊपर ही वो अपना जो कीमती इमोशनल पार्ट है वो वहां पर ही वो देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपना बहुत कुछ दिया कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, लेकिन उस पर्सन को बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं है इस चीज़ के ऊपर। एंड इसी के वजह से उस पर्सन को ये बोला जा रहा है कि वो अपना थिंकिंग पैटर्न आपके लिए चेंज करे। अगर उनको आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो आपसे वो पर्सन दूर ही रहे, ठीक है। एंड आपको भी ऐसा बोला जा रहा है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप अपना थिंकिंग जो आप थिंक रखते हैं वो आपको चेंज करना है, यानी कि शायद आप बार बार इस पर्सन के लिए करते हैं एंड आपको ऐसा फील होता है कि आपने अभी तक जो भी किया है इस पर्सन के लिए उसके लिए उस पर्सन को बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं है, ठीक है। देख लेंगे, बहुत कार्ड आ गया एक साथ। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में रहते हैं ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपने अपना जो कुछ भी दिया है अभी तक उसको लेके भी कोई पर्सन खुश नहीं है। अभी बचा कुचा जो आपको खुशी में आप है उसमें भी किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हो रहा है, ठीक है। आपके टूवर्ड्स बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये कार्ड आ रहा है आज। आपको सिर्फ अपना चेंज करना है, यानी कि आप जिस तरीके से सोच रहे थे वो आपको चेंज करना है, ठीक है। अगर आप उसी तरीके से सोचेंगे एंड यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इस चीज़ में, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से जो कि आप ही का हेल्प लेते हैं, आप ही से इमोशनली जुड़ते हैं एंड फिर आप ही के पीठ पीछे ये लोग ऐसा कुछ बात करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा विक्टिम दिखाते हैं खुद को, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा विक्टिम प्रूव्ड करते हैं, ओके। एंड बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बात जो कि बिल्कुल जिसके आप बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हैं, आप बहुत सेल्फ लव में हैं एंड हो सकता है कि इसी के वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनवी एंड जेलसी आप लोग आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है आप कि आप बहुत ज़्यादा खुद के साथ बिज़ी रहते हैं, अपने वर्क जो आप कर रहे हैं उनके साथ आप बिज़ी हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मैं देख पा रही हूँ जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते रहते हैं, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यस, ऐसे कुछ लोग एक्चुअली मैं देख पा रही हूँ कि
आपको जेलस फील कराना चाहते, आपको हर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअल मटेरियल में आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस पर्सन हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत जल्दी हो सकता है कि आप बहुत फेमस बनने वाले हैं एंड सक्सेस जो भी आप कर रहे हैं उसी के ऊपर आप फोकस कीजिए। यहाँ पर ये कार्ड आना ही था क्योंकि कुछ लोगों के वजह से, बातों की वजह से, कुछ लोगों के ऐसे कुछ करने के वजह से आप बार बार इस जोन में जा रहे हैं, हार्ट ब्रेकिंग। डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग जोन में आप ना जाए क्योंकि यही जो कर रहे हैं ना ये सारे चीज़, वो सिर्फ आपको इस जोन से भटकाने के लिए कर रहे हैं। आप जो एक बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो जोन में है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हैं, ठीक है। आप बहुत सेल्फ लव में हैं, खुद के साथ आप बिजी है, जो भी आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है आप अपना जो भी अर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा आप सही तरीके से खर्चा करना आप जानते हैं। आप बेफिजुल के खर्चा नहीं करते हैं एंड तभी गॉड के तरफ से आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आप बेफिजुल के खर्चे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कहाँ पर आपको क्या खर्च करना है, आपका जो पेंटिकल्स है वो आप बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली आप यूज़ करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर मैं इसीलिए आज रीडिंग के शुरुआत में ही बोली कि आपका खूब सारा धन किसी ऐसे खर्च हुआ है जो कि बिल्कुल उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड प्रे नहीं करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ग्रैटिट्यूड प्रे नहीं करते हैं। इसी के वजह से बार बार कॉलिंग आ रहा है आपको कि आप दोबारा ये गलती ना करें। जहां पर आपको करने के बाद अफसोस हो, ठीक है, आपको करने के बाद जब आप अफसोस करेंगे वो गलती आप ना करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप अपना जो भी आपका जो है, आपका मेहनत का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के किन के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं ये आपको देख के सोच के करना है। अगर उस पर्सन से आपको बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है, वो पर्सन आपको ऐसे इस तरीके के दुख देने के लिए रेडी हैं, उनके कुछ बातों से, उनके कुछ एक्टिविटीज से आपको आप बार बार हर्ट हो रहे हैं, तो वो आप उस पर्सन के लिए बिल्कुल ना करें। एंड ये क्लियर मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो है ये लोग कुछ इकट्ठा होके आप ही के बारे में अनाप शनाप बात करते हैं, ऐसे कुछ लोग। एंड ये लोग बहुत ज़्यादा उसके बाद आपको सॉरी बोलते हैं, लेकिन वो सॉरी सिर्फ आपको भटकाने के लिए। ये तभी आता है ये जजमेंट का कार्ड जब एक ही गलती आप बार बार करते हैं, बिकॉज आप कोई एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप कोई एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड आप है ही बहुत ज़्यादा काइंड इनोसेंट पर्सन, ठीक है। इस तरीके का आपको बोला जा रहा है कि आप ना करें। आप इंसान को पहचानिए, कोई भी हो, वो कितना भी आपके खुद का ही ना हो, बट आपको यहाँ पर आप किन के ऊपर क्या कर रहे आपको देख के करना है। बाद में आपको लेफ्ट ऑन द कोल्ड जोन में नहीं जाना है, ठीक है। यस, आप बैलेंस रखें अपना, आपका जो है, आपका जो पेंटिकल्स है उसके ऊपर आप बैलेंस रखना सीखिए। यहाँ पर आपको डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा है आपके साथ, बस आपको मैसेज क्या दिया जा रहा है वो आपको समझना है। एंड इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले के साथ रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे ना तब आपका जो आंसर, आपका जो क्वेश्चंस का आंसर वो आपके पास खुद ब खुद चला आएगा। आपका जो आप जो सोच रहे हैं ना कि कहाँ पर आपको क्या गलती हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप करने के बाद भी जब आपको ग्रेटिट्यूड नहीं मिला तो आप इस जोन में गए, लॉस जोन में गए। यस, बिट्रेल, बैक स्टैबिंग,
बैक स्टबिंग, ठीक है। आप ही से लेना, आप ही को आप ही से लेना, आपको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से आपको यूज़ करना एंड फिर आपको बिल्कुल भी इस तरीके से छोड़ के चले जाना। बट इस चीज़ का अभी अंत हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का अभी अंत होने जा रहा है। इसीलिए अंत होने जा रहा है क्योंकि आपका ये टाइम अभी ओवर हो चुका है। पास्ट में ये जो भी चल रहा था, ये चीज़ का भी अंत होने जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो इल्यूजन में थे ना, आप कोई एक पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे। आप कोई एक पर्सन को लेके आपका बहुत ज़्यादा आप ब्लाइंड थे, आप ब्लाइंड प्यार कर, ब्लाइंड भरोसा, ठीक है। उस पर्सन से अभी आपका जो है इल्यूजन खत्म हो रहा है, आपका इल्यूजन खत्म हो रहा है बिकॉज आप दिन बर दिन आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में आ रहे हैं। ओके, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, सोचने समझने का जो तरीका, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है आपका, ठीक है। यस, आपका जो साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, दिन बर दिन आपका स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। एंड ये होने में सिर्फ ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे, ईश्वर आपको हेल्प कर रहे। बहुत क्लियर यहाँ पर रीडिंग है, ठीक है, बहुत क्लियर। इस तरीके का बैक स्टैबिंग, धोखा, बिट्रेन, पीठ पीछे, आप ही के पीठ पीछे बात करना, बार बार ये सिचुएशन में आपको डालना, सी इस तरीके का पेन, आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल अपने इंट्यूशन का फॉलो कीजिए, ठीक है। जब आपको कोई पर्सन को पहचानना है ना, उसके लिए बिल्कुल करना बंद कर दीजिए एंड फिर देखिए क्या रिजल्ट उनसे आता है। नो बोलना सीखिए, नो, ठीक है। जो अभी तक आप उस पर्सन के लिए कर रहे थे, ठीक है, जब करके, इतना करके भी आपको नहीं मिला कुछ भी, तो बाकी का करके आपको क्या मिल जाएगा। ऐसे पर्सन को सिर्फ आपके पेंटिकल्स चाहिए, बहुत मनी माइंडेड है, ओनली ये लोग आपका जो धन है सिर्फ खर्च कराना चाहते हैं। आपने मूव ऑन किया है। मैं पहले रीडिंग में स्टार्टिंग में ही शुरू की थी कि ऐसे लोगों से शायद आप इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हैं। इमोशनल पार्ट अभी बिल्कुल आप इस पर्सन के लिए 1% भी देना नहीं चाहते हैं, बिकॉज आपको लॉट्स ऑफ ट्रॉमा मिला है, लॉट्स ऑफ ट्रॉमा। ऐसी कुछ बातें इस पर्सन से बार बार आपने इस पर्सन को माफ किया, आपने सुना इस पर्सन का सब कुछ, बट आपने माफ किया, बट फिर भी आप इस पर्सन से बिल्कुल डिटैच्ड हो चुके हैं। इस पर्सन के वजह से, इस पर्सन का फालतू के खर्चों के वजह से आप बहुत बर्डन में थे शायद, क्योंकि आप, ये वो कार्ड है जो कि आपको अपना जो पेंटिकल्स है उसको बहुत ज़्यादा कहाँ पर क्या खर्चा करना है आपको बहुत बहुत सही से पता है। एंड जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो दिखाता है कि आप अपना पेंटिकल्स बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं। ओके, आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, बट कुछ ऐसे पेज की एनर्जी, इमैच्योर तरीके से पैसा खर्चा आप नहीं करते। ये जो है कोर्ट कार्ड है, आपके लाइफ में कुछ कोई एक पर्सन को दिखाता है, ठीक है। ऐसे कुछ लोगों के वजह से हमेशा आपका पैसा बहुत बुरी तरीके से खर्चा होता है एंड उसके बाद आप वेरी प्योर रीडिंग एंड क्लियर इंडिकेशन, एंड उसके बाद आप ऐसे डिसबैलेंस हो जाते हैं, आप डिसबैलेंस हो जाते हैं एंड आप फिर से बर्डन में जाते हैं, फिर से बर्डन, लॉट्स ऑफ बर्डन। आपको क्लियर इंडिकेशन है कि गॉड के तरफ से जो आपको धन दिया जा रहा है वो आप ऐसे लोगों के लिए खर्चा आप नहीं कर सकते जिनको आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, जिनको आप
से बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट आपको देना नहीं आता है, सिर्फ आपके पेंटिकल्स के लिए वो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आपको अपने लाइफ से कट ऑफ करना है, ठीक है। कट ऑफ कैसे करना है? इमोशनली। आप अपने हर प्लान को, आप क्या करने वाले हैं, कहाँ पर जाने वाले हैं, क्या कुछ भी फ्यूचर में आप कुछ भी करने वाले, उन सारे चीज़ों को आपको सीक्रेट रखना है, ठीक है। उन सारे चीज़ों को आपको सीक्रेटली सब कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन को आप बहुत अपना मान के आप सब कुछ शेयर करते जो कि बहुत सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपको कुछ करना है तो बहुत सीक्रेटली ही करना है, बिल्कुल ढिंढोरा पीट के आपको नहीं करना है। ये एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन आपके लिए आ रहा है। जो भी आपको करना है आप सीक्रेटली कीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल ढिंडोरा पीट के नहीं करना है। एंड लोग आपसे जानने के लिए भी बहुत कोशिश करेंगे कि आपका नेक्स्ट स्टेप अभी क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो बिल्कुल हर किसी को हर बात बोलने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यस, ब्यूटीफुल। एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स। एंड मैं हमेशा हर एक रीडिंग में बोलती हूँ, ये कोई इंसान आपको नहीं दे सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के ब्लेसिंग से आपके टूवर्ड्स आना है। सिर्फ ईश्वर के ब्लेसिंग से, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड जो भी हैं, इनके ब्लेसिंग से आपके टूवर्ड्स आना है। एस ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कप्स, एंड जो कि पाने का एक न्यू बिगिनिंग भी दिखाता है, ठीक है। बट बार बार जो आपके जो डेस्टिनी का है, आपके लक का है, वो डिले क्यों होता है? वो डिले इसी वजह से होता है क्योंकि आप जो है, आपका जो आप स्टेप लेने वाले हैं फ्यूचर में, उसके बारे में आप हर किसी के साथ आप डिस्कशन जोन में जाते हैं, एंड इसीलिए आप स्टक जोन में भी जाते हैं। वेरी क्लियर रीडिंग। इसी के वजह से फिर से आप स्टक जोन में जाते हैं। ऐसे कुछ सेल्फिश पर्सन जो कि सिर्फ आपके लाइफ में आने वाला जो है इवेंट्स क्या है ये जानने के लिए, यहाँ पर कुछ लोग आपके इनकम के बारे में भी बहुत जानना चाहते हैं, ठीक है। वो पता करना चाहते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कॉइन्स। आपको आपका ब्लेसिंग को समझना है, गॉड के तरफ से आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो है इसी के ऊपर कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा जेलस का भाव मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ अच्छा मैसेज मिला है। अगर मिला है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके।